गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्ल्ड जीके अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 21 और 22 दिसंबर 2022 के डेली करंट अफेयर्स के बारे में। और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने देश की सबसे लंबी एस्केप टनल को कहां पर बनाया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर में। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भारतीय रेलवे ने देश की जो सबसे लंबी एस्केप टनल है ये बनाई है जम्मू कश्मीर में। तो भारतीय रेलवे ने उधमपुर, श्रीनगर और बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट के तहत कटरा बनिहाल सेक्शन पर जो भारत की सबसे लंबी सुरंग बनाकर एक बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है। और ये जो एस्केप टनल है फ्रेंड्स, ये सुंबर और खारी स्टेशनों के बीच बनाई गई है। और इस सुरंग की जो लंबाई है ये 12.89 किलोमीटर है। और यह सुरंग जो है ये दक्षिण की और सुंबर स्टेशन यार्ड और सुरंग T50 को जोड़ते हुए उत्तर की और खोड़ा गांव में खोड़ा नाला पर ब्रिज नंबर 04 को जोड़ती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात हुई है भारतीय रेलवे की। आइए भारतीय रेलवे के बारे में जान लेते हैं। तो भारत में रेल का आरंभ किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1853 को। भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेल कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये है विवेक एक्सप्रेस। भारत में सबसे तेज चलने वाली गाड़ी कौन सी है? तो ये है शताब्दी एक्सप्रेस। रेल इंजन के आविष्कारक कौन है? तो इनका नाम है जॉर्ज स्टीफेंसन। और रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1905 को। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में शुरू की गई? फ्रेंड्स ये की गई कोलकाता में। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ पर चली थी? तो ये चली थी मुंबई में। भारत के दक्षिण के अंतिम बिंदु पर कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो फ्रेंड्स ये है कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। और भारत की प्रथम रेलगाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स ये है 34 किलोमीटर। और भारत की किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है? आंसर है मेघालय में। और भारतीय रेल का स्लोगन क्या है? तो ये है राष्ट्र की जीवन रेखा। और वर्तमान में हमारे देश के रेल मंत्री कौन है? तो फ्रेंड्स इनका नाम है अश्वनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन सा देश विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2024 की मेजबानी करेगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। तो फ्रेंड्स जो संयुक्त अरब अमीरात है ये 2024 में WTO की मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो 13वां संस्करण है ये फरवरी 2024 में अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया जाएगा। और WTO का जो 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन है फ्रेंड्स ये हुआ था जून 2022 को। और UAE के लिए यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के लिए इस बैठक की मेजबानी मध्य पूर्व में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच व्यापार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में खुद को स्थापित करने के लिए, खुद को आगे बढ़ाने के लिए की गई है। फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है ये की गई थी 1995 को। और विश्व व्यापार संगठन जो है ये शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते का उत्तराधिकारी है। तो यहाँ पे बात हुई है WTO की यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। और विश्व व्यापार संगठन क्या करता है? ये एक 164 सदस्यीय बहुपक्षीय निकाय है जो कि वैश्विक निर्यात और आयात के लिए नियम तैयार करता है और व्यापार से संबंधित मुद्दों पर देशों के बीच विवादों का निर्णय करता है। और फ्रेंड्स इसका जो मुख्यालय है ये है स्विट्जरलैंड की जिनेवा में। और स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। अगला क्वेश्चन हमारा, फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बॉल अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, लियोन मेसी को। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 में जो गोल्डन बॉल अवार्ड है फ्रेंड्स ये दिया गया है लियोन मेसी को। तो फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ गोल्डन बूट दिया जाता है। और वहीं पे फ्रेंड्स पूरे टूर्नामेंट के इम्पैक्ट प्लेयर को गोल्डन बॉल का खिताब दिया जाता है। और जो गोल्डन बूट है इसका ये अवार्ड दिया गया है फ्रांस के किलियन एम्बाप्पे को। और जो गोल्डन बॉल अवार्ड है फ्रेंड्स ये दिया गया है लियोनेल मेसी को। फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है ये है पुरस्कार। तो अब मैं आपको पुरस्कार से रिलेटेड पिछले 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। तो फर्स्ट है, IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किस सरकारी निगम को प्रदान किया गया है? आंसर है NMDC को। श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है वेंकैया नायडू को।
किस बैंक ने वित्तीय सुरक्षा पर EAG पुरस्कार 2022 को जीता है? आंसर है बैंक ऑफ बड़ौदा ने। और टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है व्लादिमीर जेलेंस्की को। और अमेरिका में द एम्बेसडर ऑफ पीस अवार्ड 2022 किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है श्री श्री रविशंकर को। अगला क्वेश्चन करते हैं, विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 को किसने जारी किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2022 को जारी किया है WHO ने। आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। तो फ्रेंड्स इस रिपोर्ट में बताया गया है कि कोविड-19 के निरंतर प्रभाव के कारण वर्ष 2021 में मलेरिया के मामलों और मौतों की संख्या स्थिर रही है और वर्ष 2021 में मलेरिया के विश्व स्तर पर लगभग 247 मिलियन मामले दर्ज किए गए थे तथा इससे 6,19,000 लोगों की मौत हुई है। और WHO के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अंतर्गत भारत में मलेरिया के 79% मामले दर्ज किए गए हैं। और साथ ही फ्रेंड्स मलेरिया से होने वाली कुल मौतों में से 83% मौतें जो हैं भारत में हुई हैं। और फ्रेंड्स जो मलेरिया है ये एक मच्छर जनित रक्त रोग है जो कि प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है। तो फ्रेंड्स इस रिपोर्ट को जारी किया है WHO ने, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो जो WHO है ये स्वास्थ्य के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेषज्ञ एजेंसी है और ये एक अंतर सरकारी संगठन है जो कि आमतौर पर सदस्य देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के जरिए उनके साथ मिलकर काम करता है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। और WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्य को शुरू किया था और हर साल जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है फ्रेंड्स ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। और महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडेनॉम। अगला क्वेश्चन हमारा, किस राज्य की दुआरे सरकार योजना ने डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 को जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल राज्य की सरकार ने दुआरे सरकार योजना के तहत डिजिटल इंडिया पुरस्कार 2022 को जीता है। तो पश्चिम बंगाल की एक प्रमुख योजना है दुआरे सरकार, यानी कि द्वार पर सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 में प्लैटिनम अवार्ड के लिए चुना गया है। और इस योजना को सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और राज्य श्रेणी में सम्मानित किया गया है। और इस योजना का उद्देश्य क्या था कि विभिन्न सरकारी सेवाओं को लोगों के दरवाजे पर प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश की महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर 2022 का FIH नेशंस कप को जीता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत ने। तो भारत की महिला हॉकी टीम ने स्पेन को हराकर FIH नेशंस कप 2022 को जीता है। तो भारतीय महिला हॉकी टीम ने स्पेन के वेलेंसिया में आयोजित FIH महिला राष्ट्र कप 2022 जीतने के लिए फाइनल में स्पेन को 1-0 से हराया है। और भारतीय को 2023 से लेकर 2024 की FIH हॉकी महिला प्रो लीग में पदोन्नत किया गया है। और इस टूर्नामेंट के जो गोलकीपर हैं ये सविता पूनिया हैं। नेक्स्ट है, प्रशासन गांव की ओर अभियान को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो प्रशासन गांव की ओर अभियान को लॉन्च किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं जो कि केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्री हैं, इन्होंने एक राष्ट्रव्यापी अभियान प्रशासन गांव की ओर का उद्घाटन किया है। और फ्रेंड्स ये अभियान जो है ये नई दिल्ली में सुशासन सप्ताह 2022 के तहत शुरू किया गया है। और फ्रेंड्स इन्होंने इसके लिए अभियान के लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है जो कि है www.pgportal.gov.in। और 5 दिनों के इस अभियान में क्या होगा कि देश भर के जिला कलेक्टरों के द्वारा चिन्हित 300 से अधिक नई सेवाओं को ऑनलाइन सेवा वितरण के लिए जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द वॉयज नामक पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, A and B, ए रंजीत बी राय, बी अरित्रा बनर्जी। तो फ्रेंड्स हाल ही में एक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक का नाम है द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द वॉयज। तो ये पुस्तक लिखी है रंजीत बी राय और अरित्रा बनर्जी ने। तो कॉमोडोर रंजीत बी राय जो कि सेवानिवृत्त हो गए हैं और रक्षा पत्रकार अरित्रा बनर्जी, इनके द्वारा द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द वॉयज पुस्तक को लिखा गया है। और इस पुस्तक में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश काल के रॉयल इंडियन नेवी के कारनामों और बलिदानों के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में स्वदेश में निर्मित वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है, बताइए ये क्या है? तो फ्रेंड्स ये
एक तरह की पनडुब्बी है। तो हाल ही में स्वदेश में निर्मित वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है और फ्रेंड्स ये एक पनडुब्बी है। तो फ्रेंड्स भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 कलवारी श्रेणी की पनडुब्बियों की 5वीं स्वदेश में निर्मित स्कॉर्पिन पनडुब्बी वागीर प्राप्त हुई है और इन पनडुब्बियों का जो निर्माण है ये मैसर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा मुंबई में किया गया है। और यहाँ पे बात हुई है भारतीय नौसेना की यानी कि इंडियन नेवी की, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 दिसंबर को और नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरि कुमार। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का, अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2022 को कब मनाया गया है? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 20 दिसंबर को। तो अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस 2022 को मनाया गया है 20 दिसंबर को। तो हर साल 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है और जिसका उद्देश्य क्या है कि विविधता में एकता का जश्न मनाना और एकजुटता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। तो फ्रेंड्स मैंने आपको 21 और 22 दिसंबर 2022 के जो करंट अफेयर्स थे आपको करवा दिए और अब मैं आपको 20 दिसंबर 2022 के करंट अफेयर्स रिवाइज करवा देती हूँ। तो फर्स्ट है, मिसेस वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है सरगम कौशल ने। पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ाने के लिए फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी योजना किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है, वायु प्रदूषण पर स्ट्रीविंग फॉर क्लीन एयर, एयर पॉल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया नाम से रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ये जारी की है विश्व बैंक ने। दुनिया के महासागरों, नदियों, झीलों का मानचित्रण करने के लिए स्वॉट उपग्रह को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है नासा ने। नेक्स्ट है, फीफा मेंस वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है अर्जेंटीना ने। भारतीय मूल के लियो वराडकर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? आंसर है आयरलैंड के। नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर है भारत ने। गोवा मुक्ति दिवस 2022 को कब मनाया गया है? आंसर है 19 दिसंबर को। वर्ष 2032 के ओलंपिक और पैरालंपिक खेल आयोजन समिति की जो सीईओ हैं ये सिंडी हुक को बनाया गया है। बताइए यह ओलंपिक किस देश में आयोजित होगा? आंसर है ऑस्ट्रेलिया में। लास्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, IEI उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार 2022 किस सरकारी निगम को प्रदान किया गया है? आंसर है NMDC को। तो फ्रेंड्स मैंने आपको पिछले वाले करंट अफेयर्स का रिवीजन भी करवा दिया। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।